अच्छा, प्रियंका, क्या आप मुझे ये बता सकती हो कि ये जो आजकल एंटीबायोटिक्स का जो एक नया रेजिस्टेंस। मतलब हाँ, एक जो एक नया क्वेश्चन उठ रहा है कि भई एंटीबायोटिक्स की एक्सेस यूजेस के कारण और जो नेचुरल रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया देते हैं उसके कारण अब एक डिबेट चल रही है कि भई बहुत जल्दी हो सकता है कि हमारे एंटीबायोटिक्स जो है वो रिडंडेंट हो जाएँ क्योंकि उनकी इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म हो जाए। साथ में फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए उनको बनाना इतना एक्सपेंसिव हो जाए कि क्योंकि अगर वो दवाई बनाते हैं कोई एंटीबायोटिक्स तो वो 1 साल के अंदर ही बेकार हो जाती है, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाए। इस तरह की डिबेट वेस्ट में ज़्यादा हो रही है। हालाँकि भारत में भी इस पे चर्चा शुरू हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है। और मोरओवर जो पिछले पेनिसिलिन की डिस्कवरी के बाद 70 सालों में जो या 70-80 सालों में जो इतना वाइड यूज़ हो गया है ना इसका एंटीबायोटिक्स का, और नॉट इन द केस ऑफ ह्यूमन्स बट आल्सो इन द केस ऑफ इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स। रेजिंग एनिमल हस्बेंड्री है ना, या प्लांट्स जो भी है। तो उससे जो उसके मतलब जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं हमारी लाइफ पे, हमारी हेल्थ पे, उस सब को देखते हुए आप यू बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बायोसाइंसेज, ज़ूलॉजी इन पर्टिकुलर, या बट व्हाट इज़ योर ओपिनियन? मैं आप जानना चाहता हूँ, प्लीज़ बोलिए। एक मिनट। बोलिए मैम। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आजकल का ये रीसेंट टॉपिक हम बोल सकते हैं। जैसे कि जो रेजिस्टेंस आ रही है एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा ना करने की वजह से हो, या फिर हैफेज़र्डली जो हम यूज़ कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर, और प्रॉपर किसी की गाइडेंस में ना लेने की वजह से भी ये आ रहा है। इसका सबसे बड़ा केस हमें देखने को मिलता है ट्यूबरक्लोसिस में। ट्यूबरक्लोसिस में आप देखेंगे, आप एमडीआर के बारे में पढ़ेंगे, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। ओके। तो जो पहले जो टीबी का उपचार होता था कि सिंपल आपको एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाता था, 6 to 12 months और 9 months इट में टेक। बट अब वो आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो पुरानी ड्रग्स जो यूज़ होती थी, दे आर नो लॉन्गर इन यूज़ बिकॉज ऑफ दिस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन द पेशेंट्स। जनरली पेशेंट्स क्या करते थे, क्योंकि कोर्स लंबा है, तो इतना लंबा कोर्स होता ही है जनरली। गांव में लोग हैं, थोड़े दिन बाद जैसे ही वो थोड़ा बेटर फील करना शुरू करते थे तो दे स्टॉप्ड, या दे सो उसको लेना बंद कर, या मेडिकेशन को बंद कर देते थे। बंद कर दिया बीच में ही। हाँ। और उसकी वजह से जो आपके जो बैक्टीरियाज हैं, दे डेवलप्ड काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। ओके। तो एज वी ऑल नो कि बैक्टीरियाज हाउ rapidly they divide and adapt to the environment. चैलेंजेस, ओके। Yeah, so because of that जो नहीं वो तो आपका ठीक है, मैं आपकी बात मान है। लिया पर। और इसके साथ ही आप हाँ। देखेंगे कि जो एंटीबायोटिक्स है उसका मतलब जो यूजेस है। तरीका है हाँ। यूज़ करने का वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ। मतलब और जितना एवोल्यूशन सिर्फ हमारे केस में नहीं हो रहा है, साथ के साथ जो हमारे साथ जो बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, टाइम टू टाइम दे आर आल्सो ग्रोइंग, दे आर अंडरगोइंग एवोल्यूशन, उसमें भी हो रहा है। दे आर डेवलपिंग न्यू काइंड ऑफ हाँ, रेजिस्टेंसेस इन देयर नेचर है बॉडीज बिल्कुल। एंड तो जो ड्रग्स हम अर्लियर वी वर यूजिंग और वो उसका इफेक्ट बड़ी जल्दी हो जाता था, नाउ डेज यू विल सी कि दे दोज ड्रग्स आर नॉट in use no any longer. Just in case of penicillin, you saw penicillin starting में आई तो it was like a boon to everyone. ओके। But after few years, रेजिस्टेंस yeah, crept up ना, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ use, पेनिसिलिन है ना, yeah. हर जगह पेनिसिलिन यूज कर रहे हैं तो उसका हम्म, रेजिस्टेंस भी जल्दी हो हाँ जी, हाँ जाएगा। जी। तो मतलब अब आप इसकी यूजेस देखेंगे को भी जैसे सोच के करना एक चाहिए और ना। चीज़ आपके नोटिस में मैं लाना चाहूँगी कि हम्म। जैसे चिकन हम सब खाते हैं, हम्म। तो काफ़ी साल पहले आई रेड इट इन सम न्यूज़पेपर, आई डोंट हम्म। रिमेम्बर द नेम। हम्म। तो उसमें क्या होता है, जो इनकी डाइट होती है चिकन्स की, हम्म। उसमें एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती है। और इंजेक्शन भी लगते हैं, या दे आर उनको इंजेक्टेड टू देयर। इंजेक्शन भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप देखोगे कि इतनी पुअर कंडीशन में दे आर रखे जाते हैं ग्रोन, हमारे या लिए। तो उनको इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो दे कीप गिविंग देम दोज एंटीबायोटिक्स टाइम एंड अगेन सो दैट दे कैन प्रिवेंट दोज बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड ऑल। तो उस वजह से दैट दोज एंटीबायोटिक्स दे आर गोइंग इन देयर बॉडीज एंड साइमल्टेनियसली वी आर ईटिंग दो चिकन्स हो गए। दोज इन्फेक्टेड एंड those chickens, yeah, with lots of antibiotics in their bodies, and those antibiotics they are coming in our body through थोड़ा आप those हिंदी में भी chickens. बोलें, थोड़ा मेरे Yeah, yeah. हमारे इजी रहेगा ना सुनने नहीं, वालों ये इतनी डिफिकल्ट इंग्लिश नहीं है कि आपके व्यूअर्स को समझ नहीं आएगी। इट्स वेरी नॉर्मल। तो
उसकी वजह से भी ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि वी आर डेवलपिंग दैट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो इसको भी हम मान सकते हैं। तो जितना हो सके अपने घर में चिकन्स आप ग्रो करें, और बाज़ार में जो अंडे मिल रहे हैं, जो चिकन मिल रहा है, उसको आप थोड़ा-सा अवॉइड अवॉइड ही अवॉइड करें, करें या ना। क्योंकि अच्छा। देखने में वो बड़ा हेल्दी, हुँ, जूसी आपको हुँ, लग रहा होगा, हुँ। बट द रियल स्टोरी इज़ समथिंग अच्छा, एल्स। एक क्वेश्चन और जो फिर अभी एक हमने कुछ जैसे स्टडी कर रहे थे, आप भी साथ में थे, तो आपने एक बात बताई कि भई वेस्ट में ज़्यादा इसका इम्पैक्ट जल्दी दिख रहा है या क्योंकि बिकॉज़ ऑफ दे आर इन द हैबिट ऑफ लिविंग इन अ वेरी मतलब बहुत ज़्यादा हाइजीनिक सैनिटाइज़ है कंडीशंस, ना या कंडीशन में, और उनके अंदर जो नेचुरल रेजिस्टेंस है इसका वो। सबसे बड़ा एग्जांपल हमें देखने को मिला ड्यूरिंग कोविड। ओके। एक तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ इन डिक्लाइनिंग जोन, हाँ। ठीक है? दे द एल्डरली पीपल दे आर हुँ, मोर देन द यंग यस। जनरेशन। बट इंडिया में आप देखोगे कि हमारी जो स्टार्टिंग से लिविंग हैबिट्स हैं, हुँ, मेले में जाएँगे, खाएँगे, कहीं का हुँ। भी पानी पिएँगे, मतलब नॉट कहीं का भी, बट मतलब नॉट दैट या बैड कंटामिनेटेड मतलब पर तो इन उससे जनरल। क्या है कि हम हुँ, साथ के साथ हुँ, अपनी बॉडी में हमें हुँ, टाइम के साथ जो हुँ, है हुँ। वो, मतलब इतना हम अपनी बॉडी को वो ना रखें कि हाँ, बिल्कुल ही न्यू मतलब टाइप के कोकून बैक्टीरिया में रहे। से हाँ भी जी, हाँ जी। अपनी अपनी बॉडी को करवाते रहें, हुँ, टाइम टू टाइम। जैसे बच्चों को है, इंट्रोड्यूस उनको करें। इतना ज़्यादा हाइजीनिक कंडीशंस ना दें कि हुँ, वो मतलब थोड़ा सा भी कहीं जाएं तो बीमार हो जाएं, या बिल्कुल। तो उसमें भी रेजिस्टेंस आती रहेगी कि आप नए नए जगहों पे, अब ये नहीं है कि आप पूरा गंदगी में ही रखो, बट टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा आप नए एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस बच्चों को करवाते रहें इंट्रोड्यूस बच्चों कराओ।